एक ही चैप्टर को 4-4 5-5 बुक से पढ़े जा रहे हो, कभी एनसीईआरटी, कभी एससी वर्मा, तो कभी एस चांद, और भी ना जाने क्या क्या। 2-3 चैप्टर तक तो सही चला, लेकिन अब क्या हो गया, अब आ गए आपके बोर्ड एग्जाम्स, अब आप हो गए स्ट्रक्ड, चाहिए आंसर। नाउ यू आर सर्चिंग ऑन यूट्यूब, इज एनसीईआरटी इनफ फॉर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100? हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस प्रभात आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी वैलिडिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अगर आप भी मल्टीपल बुक्स एट अ टाइम पढ़ने का शिकार हो चुके हो और आपने रेंचो को देखा है जो कि आपके क्लास का टॉपर है, वो क्या कर रहा है कि सिर्फ एक बुक पर फोकस करके वो अच्छे स्कोर कर ले रहा, तो आपको भी जानना है कि रेंचो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा। तो क्या एनसीईआरटी सिर्फ पढ़कर 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है? तो आंसरिंग दिस क्वेश्चन विल नॉट बी अ वेरी इजी टास्क। तो मैं मान के चल रहा कि आपने अभी तक क्लास 10th के साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए जानते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए कौन कौन सी एलिमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको चाहिए पहला एलिमेंट, वो है ऑथेंटिक बुक। ऑथेंटिक बुक्स मीन्स वो बुक्स जो कि प्रॉपरली बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ही बनाई गई हों, जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बूस्ट हो सके। दूसरी एलिमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो रेलिवेंट क्वेश्चंस। रेलिवेंट क्वेश्चंस मीन्स वैसे क्वेश्चंस जो ना कि सिर्फ दिखने में अच्छे हो बल्कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो, मीन्स वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते भी हों। सो तीसरी एलिमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो है क्या, सीक्वेंशियली ऑर्डर्ड। सीक्वेंशियली ऑर्डर्ड मीन्स वो बुक जो कि सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहले हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है ना कि रिफ्रैक्शन। तो चौथा एलिमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है हाई क्वालिटी लेक्चर्स। हाई क्वालिटी लेक्चर्स माइट बी फ्रॉम योर स्कूल, ट्यूशन और मे बी फ्रॉम यूट्यूब। तो YouTube के लिए मैं रिकमेंड करूँगा अपने ही चैनल की वीडियो जो कि रेगुलरली अपलोड हो रही है। हम अपलोड कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 9th की मैथ्स और साइंस की वीडियोस। तो पांचवा और आखिरी एलिमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है बेस्ड नोट्स। तो बेस्ड नोट्स अगर आपने खुद बनाया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपने खुद नोट्स नहीं बनाया है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी पूरी टीम ने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किया है जो कि टॉपर्स के द्वारा वेरीफाई भी करवाई गई है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये टॉपर्स के द्वारा वेरीफाइड ही नहीं बल्कि ये टॉपर्स के सजेशन, टॉपर्स के गाइडेंस में बनाई गई ही नोट्स है। तो इन 5 गाइडेड पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स ही एक अच्छे बुक्स में पाए जा सकते हैं, और बाकी बात करें 2 पॉइंट्स की तो वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देन नाउ चेक these 3 points to prove that NCERT is the best. So first one is prepared for board exams especially. So tick mark this. So second one is having content in sequential order. Tick this mark. So तीसरी और सबसे लास्ट पॉइंट is relevant question. तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे क्या पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो CBSE आपसे आज कर रही है वो क्या है, प्रॉपरली NCERT बेस्ड ही हैं। लेकिन आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि NCERT में तो भैया बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस कहाँ से करें, क्या इतने ही क्वेश्चंस करें? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने NCERT को अच्छी तरह से पूरा कर लिया है तो आप NCERT की ही दूसरी बुक NCERT एग्जाम्पलर का यूज़ कर सकते हो फॉर ऑथेंटिक और रेलिवेंट क्वेश्चंस। तो अब बात करते हैं कि NCERT बुक का यूज़ कैसे करें। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, हम अगला वीडियो इसी टॉपिक पे ला रहे होंगे। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि योर सजेशंस मैटर अ लॉट फॉर मी, तो कीप सजेस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू आर फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट या आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पे डाउट पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें और जस्ट चिल।